दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, कुरान में अल्लाह का फरमान चमकता है। रोशन है महरुमा मोहम्मद के नूर से और कौनैन में उजाला है इनके ज़ुहूर से। क्या मर्तबा खुदा का है कि शान मुस्तफ़ा, ये बात पूछिए तो किसी दी शऊर से। मैं नहायत ही अदब एहतराम के साथ सरजमीन चंपारण में हर जगहों पर और हर स्टेज से खिताब करने वाले हमारे मुअस्सिस व मोहतरम मुशफिक व मुकर्रम जनाब हज़रत मौलाना अब्दुल वहीद साहब कासमी जो यहाँ तशरीफ रखते हैं, नहायत ही अदब एहतराम के साथ उनसे मैं मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ लाएं और अपने मवाइद हसना से हम तमाम सामीन को मुस्तफीज़ फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल करीम, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। पालता है बीज को मिट्टी की तारीकी में कौन, कौन दरियाओं की मौजों से उठाता है सहाब, कौन लाया खींच कर पश्चिम से बादे साजगार, खाक ये किसकी है किसका है ये नूरे आफताब, किसने भर दी मोतियों से खुशे गंदुम की जेब, मौसमों को किसने सिखलाई है हुए इनकलाब। मेरे मुहतरम सामईने किराम और बिलखुसूस मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मैं उस मालिके कायनात का जितना भी शुक्र अदा करूं कम है कि उस रब्बे कायनात ने बेपनाह एहसान किया कि इन मुअज़्ज़ज़ हस्तियों को हमारे बीच भेजा और ये हमारे बीच सलामत हैं। अल्लाह तमाम उलमाए किराम और तमाम दानिशवराने कौम व मिल्लत को सेहत व आफियत अता फरमाए। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आपको अजीब लग रहा होगा कि यहाँ से सब जानते हैं कि सारी दुनिया का पालनहार कौन है, इसे दोबारा छेड़ने की जरूरत क्या थी। जहां तक मैं समझता हूं कि जिस तरह से हमारे अंदर से हमारे तशख़्ख़ुसात को मिटाने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से हमारे कल्चर को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, उसी तरह से हमारे बुनियादी अक़ायद पे भी हमले हैं। मुसलमान कौम ना कभी मायूस हुई है, ना कभी डरी है, ना झिझकी है। हालात कोई आज के नहीं हैं, हालात कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। हमें यकीन जिस जात पर है वो मालिके कायनात अपने कुरान करीम के अंदर अपने सिफात कई एक अंदाज में आपको और हमको बता रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं और उनके बीच सरदार काफिरों के आते और जमा होके कहते हैं कि उनसुब लना रब, अपने रब का नसब बताइए।
आपके रब का खानदान क्या है, वो कहां से आया है, उसके बाप दादा तो होंगे, कहीं न कहीं से आया तो होगा। तो आमना के लाल जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान की मुकम्मल एक सूरत उतरी और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को कहा कि इनको बता दीजिए कुल हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह एक है, अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद, उसकी औलाद नहीं, वलम यूलद, और न वो किसी की औलाद है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और कोई उसका हमसर नहीं। मैं आपसे बेनियाज नहीं, आप मुझसे बेनियाज नहीं, मुक्तदी इमाम से बेनियाज नहीं, इमाम मुक्तदी से बेनियाज नहीं, पीर मुरीद से बेनियाज नहीं, मुरीद पीर से बेनियाज नहीं। बेनियाज अगर कोई जात है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह, जिस अल्लाह का नाम हम लेते हैं, वो अपनी कुदरत के साथ कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। कुरान ने कहा कुल अराइतुम इन जअलल्लाहु अलैकुमुल लैला सरमदन इला यौमिल क़ियामति मन इलाहुन गैरुल्लाह यातीकुम बिदियाइन अफला तस्माउन। आप इनसे जरा कहिए कि अगर वो अल्लाह रात को खड़ा कर दे, दिन को आने न दे, रात को जाने न दे, कब तक? इला यौमिल क़ियामह, क़यामत तक एक ही रात बना दे। मन इलाहुन गैरुल्लाह, तो अल्लाह के सिवा कौन अल्लाह है जो दिन ला के दिखा दे। कुरान की दूसरी आयत में अल्लाह अपनी कुदरत इस अंदाज में बयान करता है कुल अराइतुम इन जअलल्लाहु अलैकुमुन नहारा सरमदन इला यौमिल क़ियामति मन इलाहुन गैरुल्लाह यातीकुम बिलैलिन तस्कुनून फीहि अफला तुबसिरून। आप इनको बताइए कि अगर वो अल्लाह सूरज को खड़ा कर दे, सूरज को ढलने न दे, रात आने न दे, दिन को जाने न दे, इला यौमिल क़ियामह, क़यामत तक एक ही दिन बना दे, मन इलाहुन गैरुल्लाह, तो अल्लाह के सिवा कौन अल्लाह है जो रात ला के दिखा सके जिसमें तुम्हारा काम। कहीं वो मालिके कायनात अपनी कुदरत रिज़्क़ के अंदाज में इस तरह बयान फरमाता है कुलिल्लाहुम्मा मालिकुल मुल्क तुअतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुदिल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। वो अल्लाह हमारा आपका रब अपनी कुदरत बयान करते कि बादशाहत मेरे हाथ में है, मैं जिसे चाहूं बादशाह बना दूं, जिसे चाहूं फकीर बना दूं, जिसको चाहूं भीख मंगा दूं, जिसको चाहूं दानी बना दूं, जिसको चाहूं सखी बना दूं, मेरे हाथ में है। जिसको चाहूं इतना दूं कि खाने वाला ना हो, और जिसको चाहूं रोटी रोटी का मोहताज बना दूं। ये मेरे और आपके रब की कब्ज़े कुदरत में है। मेरा अल्लाह कहता है रोजी मेरे हाथ में है, इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, रोजी अल्लाह देता है। हमारा ज़हन यूं तब्दील हुआ कि हमने रोजी को दुकानों से जोड़ा, मकानों से जोड़ा, खेतियों से जोड़ा और उसे अकीदा बना लिया। हालांकि जरा आप जहन पे जोर देंगे तो समझ में आएगा कि अगर रोजी अकल से होती तो पागल भूख से मर जाते, रोजी अगर आंख से होती तो अंधों को कुछ नहीं मिलता, रोजी अगर ताकत से होती तो कमजोर लोग तड़प के मर जाते, रोजी अगर इल्म से होती तो जाहिल को कुछ ना मिलता। पता चला रिज़्क़ अल्लाह के खजाने की चीज है, वो चाहता है जिसे चाहता है जितना देता है, अल्लाह की तरफ से फैसला शुदा है। जिसे चाहता है बेपनाह देता है और जिसे चाहता है रोटी रोटी का मोहताज बना देता है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, न मोहताजी हमारे बस में है, न फराखी हमारे बस में है, न दुख हमारे बस में है, न सुख हमारे बस में है। हालात का बनाने वाला, हालात का बिगाड़ने वाला अल्लाह है। और अल्लाह तबारक व तआला से जुड़ने वाले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हमें बता के चले गए कि हालात उनके साथ भी आए, और उनके साथ इतने हालात आए कि हमारे साथ होते तो पता न क्या अंजाम होता। हम तो एक एक मिनट में अपना अकीदा बदल जाते हैं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जब बात अल्लाह से लेने की होती है
है तो हम पता न कहां कहां जाते हैं। कुरान कहता है लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द यखलुकु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनाथा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनाथा व यजअलु मन यशाउ वक़ीमा इन्नहु अलीमुन क़दीर। वो सातों जमीन और आसमान का बादशाह अल्लाह कह रहा है यखलुकु मा यशा, जैसे चाहो पैदा करो, यहबु लिमन, जैसे चाहो पैदा करो, मैं अल्लाह हूं। यखलुकु मा यशा, वो जैसे चाहे पैदा करे, यहबु लिमन यशाउ इनाथा, जिसको चाहे सिर्फ बेटी दे, व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर, जिसको चाहे सिर्फ बेटा दे, औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनाथा, और जिसको चाहे बेटा बेटी दोनों दे, व यजअलु मन यशाउ वक़ीमा, जिसको चाहे पांच बना दे। चार तबका 24 घंटा जमीन पर रहेगा। सारी दुनिया की टेक्नोलॉजी यहाँ आके फेल हो जाती है। सारी दुनिया के अंदर अकल वाले, इल्म वाले, हुनर वाले, फन वाले मौजूद हैं, डॉक्टर हजरात हैं, सब मौजूद हैं। लेकिन अल्लाह ने जो तरतीब बनाई है कि मैं जिसको चाहूँ सिर्फ बेटी दूं, कोई उसे बेटा नहीं दे सकता। जिसको चाहूँ सिर्फ बेटा दूं, कोई उसे बेटी नहीं दे सकता। जिसको चाहूँ बेटा बेटी दोनों दे दूं, कोई एतराज नहीं कर सकता। जिसको चाहूँ कुछ भी ना दूं, कोई सवाल नहीं कर सकता। मैं अक्सर कह दिया करता हूं कि दौलत हो जाने से अगर हज हो जाता तो दुनिया का कोई मालदार मुसलमान बाकी नहीं रहता। पता चला कि दौलत होने से हज नहीं होती, हज का फरीज़ा अदा नहीं होता। अल्लाह पसंद फरमाता है तो आपको आपके दर पे बुलाता, अपने दर पे बुलाता है। नहीं पसंद फरमाता है तो आपको महरूम कर देता है। दौलत से हज नहीं होता, अल्लाह की कबूलियत से, अल्लाह की तौफीक से हज होता है। और दूसरा, अल्लाह अगर शादी कर लेने से औलाद पैदा हो जाती तो दुनिया का कोई जोड़ा बाज नहीं होता। पता चला कि औलाद के खजाने अल्लाह के पास हैं। वो चाहेगा तो देगा, और जब देने पर आएगा तो इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुढ़ापे में औलाद दे देगा। जब देने पर आएगा तो हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बांझ औरत से औलाद दे देगा। जब नहीं देने पर आएगा तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे चहेती और कंवारी बीवी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को कुछ नहीं। इसलिए अल्लाह के खजाने की चीज है। मैं यहाँ थोड़ी देर आपको इसलिए लाना चाह रहा हूँ कि मैं आपको बता सकूं कि जो हालात हमारे साथ हो रहे हैं, हम सोच रहे हैं कल क्या होगा, परसों क्या होगा, फला आ जाएगा, ढिका आ जाएगा, कुछ नहीं होता। जमीन का बनाने वाला अल्लाह है और जमीन का मिटाने वाला अल्लाह है। आसमान का बनाने वाला अल्लाह है, आसमान का मिटाने वाला अल्लाह है। दुनिया कहती है कि दुनिया का सुपर पावर अमेरिका है, मैं कहता हूँ दुनिया का सुपर पावर मेरा अल्लाह है। क्योंकि अमेरिका जमीन से बाहर नहीं है, अल्लाह जमीन आसमान सारी मखलूकात का तन्हा मालिक है। जब चाहेगा पीस के रख देगा, जब चाहेगा मिटा के रख देगा। ये हमारी बदमालियों का नतीजा है जो हम अंजाम देख रहे हैं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हमें उसके तरफ जुड़ने की जरूरत है। वो जात ऐसी कुदरत वाला है कि जब जिसे चाहे मार दे, जब जिसे चाहे मौत दे दे, कोई बचाने वाला नहीं है। इंजीनियर साहब, डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब, मौलाना साहब, मुफ्ती साहब, काजी साहब, हाजी साहब, नमाजी साहब, सब हैं, शरीफ से शरीफ हैं और मावाली से मावाली हैं। जब वो मारना चाहता है तो ये नेताजी चल रहे हैं, उनके आगे बॉडीगार्ड, पीछे बॉडीगार्ड, दाएं बाएं बॉडीगार्ड कलाशंकोप लिए उनकी हिफाजत के लिए तैयार हैं। लेकिन जब मौत आती है तो बॉडीगार्ड कोई बचा पाता है? मारने का निजाम उसने ऐसा बनाया है कि जितना बचना चाहें आप बच नहीं सकते। पता चला कि पालनहार भी वो है और मारने वाला भी वही है। जिंदगी, मौत, बीमारी, सबका मालिक, सेहत का मालिक अल्लाह है। आगे दो कदम और बढ़िए तो मैं आपसे कहता चलूं कि वो अल्लाह इज्जतों और जिल्लतों का मालिक। मैंने कुरान पढ़ा, अल्लाह ने कुरान में कहा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। इज्जत, जब वो इज्जत देना चाहेगा, जब जहां चाहेगा, आप चाहेगा तो आपके दुश्मनों से आपके सर पे इज्जत का ताज रखवा देगा। जब वो जलील करना चाहेगा तो आपके बेटे से आपका गिरीबान पकड़वा के जलील कर देगा। पता चला जिल्लतों और इज्जतों के खजाने उसके पास हैं। ये 2-4 दिनों का डेरा है, इंसान को तमाने घेरा है। 2-4 दिनों का डेरा है, इंसान को तमाने घेरा है। ये तेरा है, ये मेरा है, किसी का कुछ नहीं है। ये इज्जतें जिनके पीछे हम भाग रहे हैं, ये चंद लम्हों के लिए हैं। जब तक हमारे ऊपर सफेद चादरें नहीं पड़ती और जब तक हमारी कब्र खोदी नहीं जाती, जब तक हमें कब्रों के हवाले न किया जाता, तब तक मौलाना साहब, मुफ्ती साहब, काजी साहब, हाजी साहब, डॉक्टर साहब हैं। जिस दिन इंतकाल
हो गया और आप मर गए, आपकी कब्रों के निशान दुनिया भुला देती है। आपकी नस्ल जिनके लिए आपने झूठ बोला था, वो औलाद जिसके लिए भाई से धोखा किया था, वो औलाद जिसके लिए कोर्ट कचहरी में और गलत काम करके आपने गलत दस्तावेज बनवा लिए थे, वही औलाद आपकी कब्रों का निशान भूल जाती है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बुनियादी तौर पर यह अकीदा दिया कि चाहे हालात बद से बदतर हो जाएं, चाहे तुम्हें लगे कि अब नहीं बचेंगे, लगे कि अब सब कुछ लूट जाएगा, एक लम्हा के लिए मत सोचना कि तुम बर्बाद हो जाओगे। नहीं, ईमान की दौलत सबसे बड़ी दौलत है। हमारे रब ने जिंदगी दी है, जब तक की जी लेंगे, जिस दिन बुलाएगा हम चले जाएंगे, लेकिन इस्लाम से, मजहब से, मिल्लत से, अकीदे से, कल्चर से समझौता नहीं करेंगे। हमारी बेटी है तो फातिमा के कल्चर में आएगी, हमारी माँ है तो आयशा के कल्चर में आएगी, हमारा बेटा है अबू बकर के बेटे के कल्चर में आएगा, हमारा भाई है उस्मान गनी के कल्चर में आएगा, सहाबा का कल्चर हमारे घरों में जिंदा होगा, सहाबियात के कल्चर हमारी माओ बहनों बेटियों से जिंदा होगा। दुनिया चाहे जो कुछ करना है कर ले, जितने फैसले करने हैं कर ले, उसके फैसलों को हम माने न माने, लेकिन कुरान का फैसला हम अपनी आंखों का सुरमा बनाते हैं। कुरान ने कह दिया है हमारी बेटियां बेपर्द बाजार में नहीं जा सकती, हम नहीं जाने देंगे, चाहे हालात जो कुछ हो जाए, हम अपनी बच्चियों को नंगे सर बाजार में जाने पर मजबूर नहीं होने देंगे, हम उन्हें नंगा न जाने देंगे। हम अपनी बेटियों की गैरत को बचाने के लिए मुहाफिज हैं। अगर बाप हैं तो जिम्मेदार हैं, भाई हैं तो जिम्मेदार हैं। हम उस अल्लाह वहदहू ला शरीक के मानने वाले हैं जो हिफाजत करने पर आता है तो फिरौन के गोद में मूसा को पाल के दिखाता है। हम उस खुदा के मानने वाले हैं जब बचाने पर आता है तो इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आग के दहकते हुए शोलों में डालता है, दुनिया की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आग के शोलों में बच के बाहर निकलते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उस खुदा को मानते हैं जो खुदा यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मछली के पेट के अंदर डालता है, सलामती के साथ बाहर निकालता है। जो मछली और कुछ खाती है हजम कर जाती है, लेकिन इतना बड़ा जिस्म जस्सा में इतना बड़ा जिस्म और बदन रखने वाला नबी अल्लाह का वो हजम नहीं हो रहा, हिफाजत के साथ सलामती से बाहर आता है। हम उस खुदा को मानने वाले हैं जो यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बाजार में बिकवा देता है, जेल में कैदी बना देता है और वही जेल से उठा करके बाहर लाके तख्त पे बादशाह बना देता है। हमारा अकीदा उस अल्लाह के साथ अटूट है, चाहे कुछ भी हो जाए हम अपने अकीदे तो बिखरने नहीं देंगे। हमारी नस्ल को बचाइए। ये जो मासूम कलियां हैं, मदारिस में जो बच्चे पढ़ते हैं, हमारे उफाज़े किराम हैं या हमारे बच्चे तो दर्स निज़ामिया में क्लास में पढ़ते हैं, उन बच्चों को पढ़ाइए, अपने बच्चों को दीन की तालीम दीजिए ताकि आपकी मौत के बाद आपके घरों के अंदर इस्लाम अपनी शक्ल में जिंदा रहे। वरना सिर्फ कल्चर पे हमला नहीं होगा, आपके अकीदे पे हमले होंगे और आपके गोद में पला हुआ आपका बेटा कुफ्र में डूब के मर जाएगा। आपके आंचल में पली हुई आपकी बेटी भूख से नहीं मरेगी लेकिन कुफ्र पे डूब के मर जाएगी। इसलिए मैं गुजारिश कर रहा हूं आप तमामी हजरात से कि आप अपने बच्चों के अकीदे को मजबूत बनाइए, हालात चाहे जो हो उसकी परवाह न कीजिए। ये यकीन रखिए कि अल्लाह बनाने और बिगाड़ने वाला है। जब वो बनाना चाहेगा तो बिगड़ते को बना देगा, जब वो बिगाड़ना चाहेगा तो बनते हुए को बिगाड़ देगा। हमारा जहन बन चुका है ऐसे नहीं ऐसे कुछ नहीं होता। हाँ, इतना जरूर है कि अपनी सियासी सूझबूझ रखिए, पागल न बनिए, अकल से काम लीजिए, होशियारी से काम लीजिए, बेवकूफ न बनिए। हम सादे हैं, बेवकूफ नहीं हैं। इसी नरकटियागंज मार्केट के अंदर मैं एक दिन खड़ा था, सब्जी मंडी के अंदर एक साहब आए, दूर से सलाम किए, अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बोले आपको मुरली भरावा जाना है? मैंने कहा जाहिर सी बात है, मैं वहीं का रहने वाला हूँ तो वहीं जाऊंगा और कहाँ जाऊंगा। मैं कि मुझे भी वहीं जाना है। जब उसने मेरी बस्ती का नाम रखा मुझे लगा पहचानता है, जाहिर सी बात है यहाँ कितने लोग आए हैं मुझे पहचानते, मैं सबको तो नहीं पहचान सकता, वो पहचानता था। तो कहा कि मुझे भी वहीं चलना है। मैंने कहा चलिए, सौदा खरीद लिया हूँ, आप भी बैठे चले, कोई फर्क नहीं पड़ता, भाड़ा वाड़ा कुछ नहीं लगेगा, फ्री में लेके चले चलेंगे। वो बोला एक काम कीजिए, चाबी जरा मुझे दीजिए। मस्जिद के पास, मौलाना तौकीर साहब की मस्जिद के पास एक साहब मेरे चाहने वाले हैं, उनको लेके आ जाऊं, उसके बाद साथ में चलेंगे। मैंने कहा आप मुझे इतना बेवकूफ न समझिए, हम सादे हैं मगर इतने बेवकूफ नहीं जितना आप समझ रहे हैं। हमारी सादगी से फायदा न उठाइए। हम आपको चाबी दे दें और यहाँ बैठ के 1000 की तस्वीर लेके तस्वीर पढ़ते रहे, खोजते मेरे हजरत कहाँ चले गए। चलिए बैठिए, लेके चलता हूँ मैं। ऐसे गाड़ी मैंने घुमाई, देखा हजरत भीड़ में गायब, पता नहीं चला कहाँ चले गए।
इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हम सादे हैं, लेकिन इस सादगी का मतलब ये नहीं कि बेवकूफ बन जाएं। आपसे कहना चाह रहा था कि अपनी सियासी सूझबूझ को भी कायम रखिए और अपने कौम के ऊपर एतमाद कीजिए, एतमाद कीजिए। मैं नहीं कहता कि किसी हमारे बिरादर वतन को तकलीफ दी जाए, नहीं, इस्लाम की तालीम नहीं है, इस्लाम का ये कल्चर नहीं है। हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, हम किसी को तकलीफ नहीं देते, हम तो दूसरों की बेटी बहन को चादर देते हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हातिम की बेटी आती है और सर पे दुपट्टा नहीं है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर उठाते हैं और सहाबा को देते हैं। सहाबा खुश हो रहे हैं कि शायद ये कमली मुझे मिल जाएगी, ये चादर मुझे मिल जाएगा। अबू बकर सोच रहे हैं मुझे मिल जाएगा, उमर सोच रहे हैं मुझे मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कहा कि ये चादर हातिम की बेटी के सर पे डाल दो। साहबा कहने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी मुतबर्रक चादर है, ये तबर्रुक वाली चादर है, बरकत वाली चादर है, काश हमें नसीब हो जाता उनको। और वो तो अपने गैर की बेटी है। कहा कि बेटी गैर की हो कि अपनी हो, किसी की भी बेटी हो, मैं बेटियों का सर नंगा करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं बेटियों को सर को ढकने के लिए आया हूँ। ये हमें कल्चर मिला है आमना के लाल जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हमें यह पैगाम दिया गया कि वो मुसलमान नहीं हो सकता। लैसल मुमिन अल्लज़ी यशबउ व जारहु जाए, वो मुसलमान नहीं हो सकता जो खुद पेट भर के खा ले और उसका पड़ोसी भूखा सो जाए। यह हदीस हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है। हम पर इल्जाम लगता है कि ये ऐसे हैं वैसे हैं। इंसाफ का तकाजा ये है कि हम मुसलमान अपने अकायद को दुरुस्त करते हुए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को अपनी जिंदगी में दरलाने की कोशिश करें और उन पर अटूट भरोसा करें। एक सहाबी हैं हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, दामाद रसूल भी हैं। एक दिन की बात है, आपके घर का घेरावा दुश्मन किए हुए हैं, आप घर के अंदर बंद हैं और दुश्मन इंतजार में हैं कि मोहम्मद निकलेंगे, उनका कत्ल हो जाएगा, उनको जान से मार दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। इंतजाम पूरा मारने का था। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर शख्स धरती पे कोई पैदा हुआ? आपसे बेहतर अखलाक वाला कोई पैदा हुआ? नहीं पैदा हुआ ना। तो फिर आपका मुखालिफ भी तो पैदा हुआ है। ये कैसे हो सकता है कि एक अच्छे आदमी का मुखालिफ ना हो? मुमकिन ही नहीं है। उसी हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है कि वो मुनाफिक है जिसका मुखालिफ ना हो। हक बात का मुखालिफ होगा ही होगा। इसलिए जो मुनाफिक होगा जिसका कोई मुखालिफ ना हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुखालिफ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को अल्लाह के बिस्तर पे सलाते हैं, अली आप इस बिस्तर पे आराम करें और फला की अमानतें वापस करके, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, फला की बिस्तर अमानतें वापस करके और मदीने आ जाना। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं मैं बहुत चैन से सोया। पूछने वाले ने पूछा या अली, आपको तो पता था कि दुश्मन चारों तरफ से घेर के रखे हैं और जब वो बिस्तर पे आपको पाएंगे कत्ल कर जाएंगे, उनको तो पता नहीं कि आप हैं, फिर क्या होगा? आप कैसे सो पाए? कहा खुदा की कसम, जितना चैनो सुकून के साथ मैं उस रात को सो सका, उतना चैनो सुकून के साथ मैं कभी नहीं सोया। कहा इस चैनो सुकून की वजह क्या हुई? इतना इत्मीनान के साथ मौत के बिस्तर पे आप कैसे सो गए? दुश्मन ने चारों तरफ से घेरा कर लिया था, आप सो गए। मस्जिद के इमाम को कह दिया जाए, इमाम साहब सिगरेटी को बोले जनाबे अली मेरे बिस्तर पे सोइए, लोग मेरे जान के दुश्मन हैं, मैं घर जा रहा हूँ। सिगरेटी पहले ही फुर्सत में भागेगा कि तनख्वाह तू लेता है, मरवाने के लिए हमको बिस्तर पे सुलाता है। वहाँ बात अकीदे की है, बात मोहब्बत की है। हजरत अली बिस्तर पे कहते हैं कि मैं इतना चैनो सुकून के सोया कि उतना चैनो सुकून के साथ मैं जिंदगी में कभी न सो सका। पूछा इसकी वजह क्या हुई? फरमाया कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कह दिया था अली मक्का वालों की अमानतें वापस करके मदीने आ जाना, तो मेरे अंदर का यकीन कह रहा था कि अगर मौत भी आनी होगी तो आज के रात नहीं आ सकती, क्योंकि आमना के लाल जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया है मदीने आना है तो कम से कम इजराइल आज नहीं आ सकता। अल्लाह ताला आपको भी हमको भी कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जब दमे वापसी हो या अल्लाह, लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह। हम जिस देश में रहते हैं उस देश से मोहब्बत करते हैं, उस देश से अजमत हमारे दिल में है, सब कुछ है, लेकिन साथ साथ एक और बात भी है
जिस देश में माओ बहनों को, जिस देश से माओ बहनों को अगयार उठा कर ले जाएं, अपनी बात खत्म करते आपको सुना के चलते पैगाम देके, जिस देश से माओ बहनों को अगयार उठा कर ले जाएं, जिस देश से कातिल गुंडों को अशराब छुड़ा कर ले जाएं, जिस देश की कोर्ट कचहरी में इंसाफ टकों पर बिकता हो, जिस देश का मुंशी काजी भी मुजरिम से पूछ के लिखता हो, जिस देश के चप्पे चप्पे में पुलिस के नाके होते हो, जिस देश के मंदिर मस्जिद में हर रोज धमाके होते हो, जिस देश में जान के रखवाले कुछ जाने ले मासूमों की, जिस देश का हाकिम बहरा हो और जिस देश का हाकिम बहरा हो इसकी न सुने मजलूमों की, जिस देश में गलियों कूचों में हर सिमत फहाशी फैली हो, जिस देश में बिनते हुआ की चादर भी दाग से मैली हो, जिस देश में रोटी चीनी का बहरान फलक तक जा पहुंचे, जिस देश में बिजली पानी का फकदान हलक तक जा पहुंचे, जिस देश के हर चौराहे पर दो चार भिखारी फिरते हो, जिस देश के हर चौराहे पर दो चार भिखारी फिरते हो, जिस देश में रोज जहाजों से इमदादी थैले गिरते हो, जिस देश में गुर्बत माओं से बच्चे नीलाम कराती हो, जिस देश में गुर्बत माओं से बच्चे नीलाम कराती हो, जिस देश में दौलत शुरफा से नाजायज काम कराती हो, जिस देश के ओहदेदारों को जिस देश के ओहदेदारों से ओहदे न संभाले जाते हो, जिस देश के सादा लव इंसान वादों ही पे टाले जाते हो, उस देश के हर एक लीडर को, उस देश के हर एक लीडर पर सवाल उठाना वाजिब है, उस देश के हर एक हाकिम को सूली पे चढ़ाना वाजिब है।